आजकल हार्मोन्स के ऊपर बहुत चर्चा हो रही है। लोग कहते हैं कि मुझे जल्दी बड़ा होना है या लंबा होना है, कुछ हार्मोन खा लें। आपने अक्सर सुना होगा स्पोर्ट्स वाले कुछ हार्मोन की गोलियां खाते रहते हैं, जिससे उनकी मसल पावर बढ़ जाती है और वो किसी स्पोर्ट्स की प्रतिस्पर्धा में अच्छे आगे आ जाते हैं, नंबर 1 2 3 पे आने की कोशिश करते हैं। ये कुछ हार्मोन जो होते हैं, ये शुरू में तो लगता है कि ठीक है, लेकिन बाद में ये आपको जीवन में बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। वैसे इससे बहुत से हार्मोन होते हैं जिसके बिगड़ने से या ज़्यादा कम बनने से या कम बनने से हमें बहुत नुकसान होते हैं। जैसे कि आप लोग देखा होगा आजकल तारीख में डायबिटीज़ की बीमारी बहुत हो रही है। डायबिटीज़ इंसुलिन के कारण जिनकी कमी से होती है, और कभी कभी इंसुलिन जन्मजात ही नहीं किसी के शरीर में रहती है, जैसे पेनक्रियास के जो सेल होते हैं उसमें से इंसुलिन नहीं बन पाती। और इंसुलिन हमारे शरीर में खून के में जो शक्कर की मात्रा उसको नियंत्रित करते हैं, और नियंत्रण के बाहर होने के ऊपर हमें डायबिटीज़ आ जाती है। कई बार हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, मुझे पता ही नहीं होता कि हमें डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 दो होते हैं, जो कि ओरल दवाइयों से या इंसुलिन लगाने से कंट्रोल में आते हैं। जन्मजात जिनमें डायबिटीज़ होती है उनमें वो सेल ही नहीं बनते पेनक्रियाज में, जिससे इंसुलिन बनती होती है। कोई दूसरी एक और बीमारी आजकल कॉमन हर घर में हो रही है कि थायराइड की बीमारी। गले में थायराइड ग्लैंड जो होती है, वो ग्लैंड ठीक से पूरी नहीं बनती है, या ग्लैंड बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, जिसको कई बार हम घेनुआ भी बोलते हैं, जो कि नमक के आयोडीन की कमी से पहाड़ के नीचे वाले इलाकों में ज़्यादा होती है घेंगा की बीमारी, और इसकी हमें सर्जरी भी करना पड़ती है। कभी कभी घेंगा की बीमारी हाइपर थायराइड भी हो जाती है, जिससे हमें आंखें बाहर निकलने आती है, हृदय की गति तेज़ हो जाती है, शरीर बड़ा हो जाता है, और हमको लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा जल्दी थकान हो रही है। हृदय की गति, हम रात में सोते हैं तो हृदय गति हमको सुनाई पड़ती है, कानों से हृदय की गति सुनाई पड़ती है लेटे लेटे। इसको हम हाइपर थायराइड बोलते हैं। इसके भी इलाज होते हैं। हाइपोथायराइड के भी लोग अक्सर गोली खाते हैं कि हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, हमें दूध कम हो रहा है, तो कुछ हार्मोन कुछ लोग दे देते हैं, लेकिन हार्मोन की मात्रा निश्चित होना चाहिए। हार्मोन बेसिकली रासायनिक कण है, रासायनिक कण तत्व हैं जो कि सेल के अंदर, शरीर के अंदर कुछ ग्लैंड्स होती है जिसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, माने वो ग्लैंड्स जिनमें कि ये हार्मोन बनते हैं, और सीधे डक्टलेस माने किसी का सहारे नहीं जाके, किसी डक्ट के सहारे नहीं जाते हैं, सीधे ये ब्लड में पहुंच जाते हैं, और पूरे शरीर में फैल के जिन जिन अंगों में जिस हार्मोन की जरूरत होती है वहाँ ये अपना काम करना चाहते हैं। कभी कभी सेल के अंदर भी अपना काम करते हैं, कभी कभी आस पड़ोस की सेल, माने जो कि आस पास की ग्रंथियाँ और सेल होते हैं, उनमें भी ये काम करते हैं। इन हार्मोन का मुख्य काम आपके शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करना और आपके जीवन को ठीक समय पर रखना है। कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो महिलाओं के प्रजनन में भी काम आते हैं। महिलाओं की मीनार की, माने यौवन अवस्था में आने से मासिक धर्म चालू होता है, थोड़ा बड़े होने के ऊपर अंडे बढ़ना चालू होते हैं, पुरुषों में वीरकंठ बढ़ना चालू होते हैं। ये एंड्रोजन, ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ये सभी को हम सेक्स हार्मोन बोलते हैं। ये सारे हमारे दिमाग के अंदर हाइपोथैलेमस से गवर्न होते हैं। एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड, माने ये मास्टर ग्लैंड होती है। शरीर में जितनी भी डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, इन सबको ये नियंत्रित करती है और वृद्धि के काम आती हैं। इस वृद्धि को भी हम लोग नियंत्रण करते हैं दवाइयाँ दे के। कुछ ग्लैंड हैं जो कि जिसको बोले हमने हाइपोथैलेमस एक होती है। हाइपोथैलेमस ब्रेन का वो अंग होता है जो हमें तापमान को नियंत्रित करता है, नींद भी नहीं आती, नींद को भी नियंत्रित करता है। एक ग्लैंड और होती है जिसका बहुत कम लोगों को पता होता है, इसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। माने पीनियल ग्लैंड जो छोटी दिमाग में होती है, इससे एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं मेलाटोनिन, जो आपकी हमारी नींद की साइकिल, ये दिन है कि हार्मोन कितना बना हुआ है, रात है तो कितना बना हुआ है, मात्रा कम हो रही तो रात को नींद नहीं आती। अनिद्रा की स्थिति में बहुत से बीमारियां होती हैं जिससे कि हमें शरीर नुकसान पहुंचता है कि अगर ठीक से नींद नहीं हो पाई तो हमें ब्लड प्रेशर वगैरह सब बढ़ना चालू हो जाता है।
कभी कभी हाइपर एसिडिटी भी हो जाती है इस कमी के नींद ना आने के कारण। एक ग्लैंड और होती है, इसको हम बोलते हैं पैराथायराइड, माने थायराइड ग्लैंड के बाजू में जो ग्लैंड होती है पीछे तरफ, जो कि हमारे शरीर के कैल्शियम को नियंत्रित करती है, माने हमारी शरीर की हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस ना हो जाए, कैल्शियम ठीक से जमा हो और कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में जमा ना हो, इसको नियंत्रण करने के लिए पैराथायराइड आती है। एक ग्लैंड और होती है जिसको हम थाइमस बोलते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए हमारी थाइमस ग्लैंड जो बचपन में ज़्यादा होती है, क्यों कि बचपन में हमें रोग से बचने के लिए इस शरीर के टी सेल्स बनाते हैं, जो कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता माने रोग से लड़ने की क्षमता शरीर में बनाते हैं और हमको स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं। एक ग्लैंड और होती है जिसको थायराइड, जिसके बारे में मैंने बताया। थायराइड कम की मात्रा में हमें हाइपोथायराइड होती है, ठंड बहुत लगती है, थायराइड ग्लैंड बहुत बढ़ती है, हमें लैट्रिन में कंस्टिपेशन बहुत हमारा हो जाता है, सुस्त हो जाते हैं, हमारा शरीर बहुत थुलथुल हो जाता है। और अगर बच्चों में अगर थायराइड की कमी होती है, आयोडीन की कमी होती है, तो बच्चे हाइपोथायराइड या क्रेटिन से बीमारी हो जाते हैं। और बड़ों में होती है तो एक्रोमेगैली माने जा बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, शरीर बहुत मोटा हो जाता है, हाथ पांव पंजे बहुत मोटे हो जाते हैं। एक ग्लैंड और जिसके बारे में बताना चाहता हूँ, पैनक्रियाज। मैंने आपको बताया कि पैनक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जिसके से हम अपने शरीर की डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए खून के अंदर हमारा जितना भी ग्लूकोज का लेवल अगर ज़्यादा हो रहा है तो आँखों में खराबी, हृदय में खराबी, पूरे शरीर में खराबी, कहीं ना कहीं खराबी आती है। अगर ज़्यादा शुगर बढ़ गई है तो कई बार हमारे हाथों पाँव में गैंग्रीन हो जाते हैं, इसको वेट गैंग्रीन बोलते हैं, और हमें कई बार पैर काटना ही पड़ते हैं। तम्बाकू के सेवन से भी हमारे पैर काटना पड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमारे इंसुलिन की कमी अगर बहुत हो गई है, तो अगर डायबिटीज ज़्यादा बढ़ गई है तो हमें पैर काटने की जरूरत आती है। एक टेस्टिस में एक हार्मोन बनता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, जो कि पुरुषों में वीरकण बढ़ाते हैं। महिलाओं में ओवरी होती है जिसमें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होता है, जिससे बच्चेदानी बड़ी होती है और अंडा बनना चालू होता है, जिससे प्रजनन क्रिया में मार्गदर्शन मिलता है, प्रजनन क्रिया चालू होती है। कभी कभी बहुत छोटे उम्र में भी सेक्स कैरेक्टर माने ब्रेस्ट का बढ़ना या प्रेगनेंसी, आज तो पेपर में पढ़ा होगा साहब 5 साल के बच्चे में प्रेगनेंसी हो गई, ये सब हार्मोन के कारण ही होती है। और ये हार्मोन कैसे बनते हैं, कभी हम मीडिया के द्वारा, कभी दूरदर्शन के द्वारा या कभी गंदे साहित्य के द्वारा हमें सेक्स हार्मोन ज़्यादा बनते हैं और प्रीमेच्योर उसमें प्यूबर्टी आ जाती है, प्रीमेच्योर मासिक धर्म चालू हो जाता है, प्रीमेच्योर ब्रेस्ट बड़े हो जाते हैं, प्रीमेच्योर टेस्टिस पुरुषों में बढ़ जाते हैं। ये सेक्स हार्मोन को भी हम कई बार ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो उसको हमें कंट्रोल करना पड़ता है, दवाइयाँ देना पड़ती है और मेडिकल काउंसलिंग ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिसके कारण हम बच्चों को बच्चियों को समझाते हैं कि ये जो हो रहा है ये नॉर्मल है। कभी कभी बच्चियाँ बोलती है कि सब हमें पेशाब के रास्ते से खून निकल रहा है, वो ये नहीं समझती हैं कि ये मीनारकी हो गई है, माने यौवन अवस्था में आप प्रवेश कर रही हैं, तो इसके कारण ये वो तकलीफ पाते हैं। ये हार्मोन एक तरीके के संदेश वाहक हैं जो ग्लैंड में बनते हैं और शरीर के विभिन्न अंगों में जाके ये अपना संदेश देते हैं, इसको कम बनना है, ज़्यादा बनना है। इस सभी को कंट्रोल करने के ग्लैंड जो होती है इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सभी हार्मोन को नियंत्रण करती है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड में खराबी होती है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ग्रोथ, वृद्धि और डेवलपमेंट में काम आती है। कुछ हार्मोन जो होते हैं कार्टिसोल, जिसको हार्मोन बोलते हैं, ये कार्टिसोल हार्मोन एक शरीर में जो बनता है, जो हमें स्ट्रेस जब होते तकलीफ होती है या तकलीफ हो रही है तो उसको स्ट्रेस को कम करने के काम आते हैं। मैं कुछ हार्मोन के बारे में बताइए। हार्मोन किसी की ज़्यादा मात्रा में या कम मात्रा में निकलते हैं, कुछ बीमारियां हो जाती हैं, उन बीमारियों को नियंत्रण करने के लिए हार्मोन की दवाइयां दी जाती हैं। लेकिन कुछ लोग ज़बरदस्ती हार्मोन खाते हैं कि हमें कभी कभी अकनी देखी होगा आपने, जो बोलते हैं अकनी माने मुंह में, चेहरे में थोड़ी फुड़ियाँ पड़ जाती हैं। इन एक्नी को अक्सर कहते हैं कि ज़्यादा की मात्रा में, जल्दी मात्रा में ईस्ट्रोजन की मात्रा या प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ रही है, इसलिए एक्नी होती है। लोग उसको फोड़ के काले काले दाग बना लेते हैं। कई बार लड़कियाँ आती हैं यंग टीनेज गर्ल कि हमें एक्नी बहुत हो रही है। एक्नी के कारण पहले हम उसको देखते हैं कि हार्मोन की मात्रा ठीक है कि नहीं है, और फिर हम एक्नी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। चूँकि हमारे हार्मोन
हमारी जीवन शैली को पद्धत करते हैं और जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन हार्मोन की ज़रूरत होती है। कुछ अभी किसी ने हमसे एक बार हमारे यूट्यूब में पूछा भी था कि डॉक्टर साहब कुछ हार्मोन के बारे में बताइए। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, हार्मोन आपके जीवन रक्षक भी है, लेकिन अगर हार्मोन की मात्रा कम या ज़्यादा हुई, उसका ठीक से नियंत्रण नहीं हुआ, तो आपके शरीर को, आपके अंगों को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए ध्यान रखिए कि हार्मोन का सेवन बगैर चिकित्सक की सलाह के ना करें। धन्यवाद।